तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट यानी कि तो ये है उसकी स्टेटमेंट। चलिए इसे करते हैं। तो इसमें मुझे रखा है 2 मल्टीप्लाई एन परमुटेशन 3 इज इक्वल टू एन प्लस 1 परमुटेशन 3। हाँ, इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने शुरू से बताया कि इस फॉर्मूले को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, इसी के अनुसार ये पूरी एक्सरसाइज होगी। तो करते हैं हम इसे 2 मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। जो नीचे होता है वो आर होता है और यहाँ पे है R3। तो एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन। ये पूरा का पूरा एन प्लस वन एन ही है। तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल बाय एन प्लस वन माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि R3 है और ये तो एन ही है, तो एन प्लस वन यू का यू और माइनस का 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे करते हैं। 2 मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। हमें एक चीज़ जो ज़रूरी बात है ध्यान में रखनी है वो ये कि जितना मुमकिन हो हमें सवाल को काटते हुए चलना है। तो इज इक्वल टू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन बाय एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2 फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ पे हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को पीछे लेके चलना है, यानी कि हमें इन सवालों में चीज़ों को पीछे ले जाके कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनानी होती है ताकि ये कट जाए दूसरे से। तो मैं n प्लस वन में अगर माइनस का 1 ऐड करूँगा, n प्लस वन है और 1 तो था ही, और एक माइनस का 1 ऐड करा तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, खाली n बचा, n का फैक्टोरियल यानी कि, और यहाँ भी n का फैक्टोरियल है और ये दोनों बराबर में है इसलिए कट जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखने की, हम खाली पीछे जा सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते, जैसे कि हम खाली माइनस ही कर सकते हैं। तो नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल था तो ये ऐसे होगा। अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 बाय एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये स्टेटमेंट आई ऐसे। अब आगे करते हैं इसे 2 बाय एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय एन माइनस 2। अब मुझे इनमें से भी किसी को इस ढंग से पीछे लेके चलना है कि वो कट जाए। अब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये -4 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें -1 ऐड करूंगा तो ये -3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और फैक्टोरियल भी आगे चलता जाता है जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं। तो n-3 का फैक्टोरियल से n-3 का फैक्टोरियल कट गया। अब सवाल में फैक्टोरियल खत्म हो चुका है तो 2 बाई 1 बचा इज इक्वल टू n प्लस वन बाई एन माइनस टू। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा और ये उधर, तो n माइनस टू की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इज इक्वल टू 1 की n प्लस वन से होगी तो ये इतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की n से मल्टीप्लाई होगी तो 2 की n, और इसकी उससे होगी तो माइनस का 4 इज इक्वल टू n प्लस वन। फर्स्ट डिजिट यूं की रहेंगी और जो इस साइड n है वो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू, फिर हम इस डिजिट को लेंगे लास्ट वाली जो कि है 1, और ये डिजिट जो यहाँ माइनस में है ये उधर जाके प्लस की 4 हो जाएगी। तो प्लस की 4, तो 2n के प्लस में से माइनस का n गया तो खाली n, और 4 प्लस वन इज इक्वल टू 5। ये इस सवाल का आंसर है, बुक में चेक कर सकते हैं। और अब इसका चौथा सवाल करते हैं जो कि है 2n परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई n परमुटेशन 2। इसे भी करते हैं। तो इसे उसी फॉर्मेट में लिखना जैसे मैंने बताई थी, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसे करते हैं 2 का n का फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसे आगे करते हैं। तो इसमें भी हमें ऐसे करना है कि पीछे लेके जाता हूँ मैं इस 2n को, तो इस 2n एक बार यूँ को यूँ लिख दिया, उसके बाद 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री, और फैक्टोरियल भी इनके आगे आगे बढ़ता रहता है। नीचे 2n माइनस थ्री था ही तो 2n माइनस थ्री से ये कट गया, और इस साइड राइट हैंड साइड था इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल बाय n माइनस टू का फैक्टोरियल। तो ऊपर आ जाते हैं। तो वहाँ पे 2n माइनस थ्री से 2n माइनस थ्री का कट गया था। अब आगे देखते हैं। तो ये वैल्यू बची थी, नीचे कट गया था तो खाली 1 बचा था इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई n माइनस वन। यहाँ पे नीचे खाली n का फैक्टोरियल था और नीचे n माइनस टू था, तो मैंने n को पीछे लेके गया, n में माइनस का 1 ऐड करा और फिर n में माइनस का 2, यानी कि माइनस का 1 एक और ऐड किया तो माइनस का 2 हो गया। तो इससे भी ये कट जाएगा। अब नीचे खाली 1 बचा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1।
ऊपर ऊपर वैल्यू बची है, तो इसे भी लिख लेते हैं 2n-1 2n-2 इज इक्वल टू 100 n-1। तो n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो n से n कट गया 2 2n-1। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ करनी है, मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, और 2 को कॉमन लेने से अगर मैं 2 की अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2n हो जाएगा, और इसकी -1 से करूँगा तो 2 हो जाएगा। इस ढंग से कॉमन लेते हैं। ये मैंने क्यों लिया ये मैं बताता हूँ। इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई n-1। मैंने जैसा कही थी कि अगर जितना मुमकिन हम कर सके काटना, हम इस सवाल में चीज़ों को काटेंगे ही। तो अब ये n-1 हो गया, और यहाँ भी n-1 था तो हमने इसे काट दिया, इससे आसानी हो गई। अब 2 2 बचेंगे ये और ये, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 4 आ गया। 2n-1 था ही इज इक्वल टू 100, और ये 4 मल्टीप्लाई में था, ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हमने ऐसे कैसे लिख दिया 2n-1 इज इक्वल टू 100। 4 नीचे गया तो 4 की हमने काटा तो 4 2 8, 2 उधर गया 20, 4 5 20, तो 2n-1 इज इक्वल टू 25। 2n इज इक्वल फर्स्ट डिजिट क्यों, उसके बाद इक्वल के बाद सीधा थर्ड डिजिट, और मैक्सिमम चांसेस में बीच वाली डिजिट को हम चेंज करते हैं। तो ये जो भी अगर प्लस की हो तो माइनस की होती है, अगर माइनस की हो तो प्लस की होती है। ये माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो 2n इज इक्वल टू 26, n इज इक्वल टू 26, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चल जाएगा। 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो n की वैल्यू आ गई 13। यही फोर्थ सवाल का भी आंसर है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।